नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 45 वर्ष के आसपास है। फीमेल हैं। फ़िलहाल शिक्षा से संबंधित कोई जॉब करती हैं और जानना चाहती हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से एक विशेष क्वेश्चन भी है कि सरपंच पद में होने वाले चुनाव में इनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इनके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। इनके हाथ का साइज एक मिला जुला हाथ है। ये रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन संघर्ष भरा होता है और बाद में ऐसे लोग मेंटल वर्क से भी जुड़ जाते हैं। या अपने जीवन में मेंटल वर्क भी कर सकते हैं और शारीरिक श्रम वाले काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं। इनके हाथों की उंगलियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबाई अच्छी खासी है। तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बढ़िया ज़रूर होता है। और इनके हाथों की सभी उंगलियां सट कर चल रही हैं तो इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि ये अपने रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं। रिश्ता नाता फिर कोई भी हो, भाई का हो, बहन का हो, पति का हो या कोई फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं। लेकिन जब भी ये बुध फिंगर काफ़ी गहराई में चली जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने मन की बातें बहुत अधिक किसी से शेयर नहीं करते और किसी के प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ने पर शादी के बाद या पहले जब भी ऐसा चांस आता है तो ऐसे लोगों को उसमें असफलता मिलती है। प्रायः ऐसे लोगों को धोखा मिलता है ऐसे मामलों में और इनकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इनकी जो क्वालिटी होती है, जो इनकी कैटेगरी होती है, उससे हमेशा इनको नीचे रहना पड़ता है। इनकी प्रतिभा उभर कर सही तरीके से दुनिया के सामने में नहीं आ पाती है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है तो नेम फेम होता है ऐसे लोगों का। साथ ही लगाव रखते हैं अपने पिता से ऐसे लोग। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। इन्होंने क्या पहना है इस विषय में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर लोहे का रिंग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर लंबाई में है इनकी, तो ये बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि जिस फील्ड में ये हैं ये फील्ड इनके लिए अनुकूल है और घर परिवार में भी इनकी मन मर्जी जरूर चलती होगी। साथ ही स्पष्टवादी भी हैं जरूर। ये उंगलियों के स्पष्ट होर यव ये बताते हैं कि बातों को दबाना, छुपाना या झूठ बोलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। थंब इनका स्ट्रेट है, ऊपरी भाग अच्छा खासा है तो इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है। तर्क शक्ति वाले भाग को देखकर लगता है कि कंप्रोमाइज नेचर है इनका। जीवन की कैसी भी स्थिति रहे उस स्थिति को समझकर सोचकर आगे बढ़ना इनका नेचर है। इनके हाथ में मुझको अच्छी खासी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। सभी उंगलियों पर ये रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे धन के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए इन रेखाओं को देखा जाता है। तो निश्चित रूप से एक व्यवहार कुशल महिला ये अवश्य ही हैं। स्वास्थ्य भी इनका अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या मुझको बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं लगती है। तो अब आपके सारे माउंट देखेंगे। बुध माउंट, दबा हुआ बुध माउंट है लेकिन खड़ी रेखाएं हैं। अब खड़ी रेखाएं हैं इसका मतलब रुपये पैसे की कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक संतुष्टि लेवल का रुपया पैसा नहीं है इनके जीवन में। ये बात इनका बुध पर्वत बताता है। अब सूर्य पर्वत से इनके क्वेश्चन का आंसर, इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। सूर्य पर्वत इनका जिस तरीके का है
तो इनका जो क्वेश्चन है कि सरपंच पद के चुनाव में इनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इनके सूर्य पर्वत को देखकर किसी तरीके से नहीं लगता मुझको कि सरपंच पद के चुनाव में या राजनीति में या बहुत अधिक समाज सेवा में भी कोई विशेष सफलता मिल जाए इनको। लेकिन हाँ, इनकी गुरु फिंगर जिस तरीके की है, ये कह सकता हूँ कोई राजनीतिक संगठन से अगर ये जुड़े रहते हैं बतौर कार्यकर्ता के तौर पर, तो इनकी पूछ परख होती रहेगी हमेशा। लेकिन उच्च पद प्राप्ति जैसे कोई चिन्ह मुझको इनके हाथ में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ और सत्कर्म के माध्यम से। तो आप भी जुड़ सकती हैं योग से, ध्यान से, प्राणायाम से। इसका बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग। ये बात मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ। तो 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क फैला हुआ है, अपने इंडिया में भी है, हर शहर में है। आप जिस भी शहर में होंगी वहाँ पर भी इनकी ब्रांचेस ज़रूर होंगी। तो अगर आप चाहें तो जुड़ सकती हैं, आपके अनुभव काफ़ी बढ़िया ही होंगे। शनि को देखेंगे तो दबा हुआ शनि है, जहाँ गुरु अतिक्रमण से करते हुए लगते हैं शनि की तरफ, वहीं सूर्य भी बढ़ते हुए लगते हैं शनि की तरफ। तो ऐसी स्थिति में मन धार्मिकता और नेम फेम के बीच में फंसकर रह जाता है। मन असंतुष्ट होता है होने वाली आर्थिक घटना जो होती है, जो आर्थिक स्रोत होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, उन स्रोत से ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। अब गुरु पर उभार है तो निश्चित रूप से खाना वगैरह बनाना इनको काफ़ी बढ़िया तरीके का ज़रूर आता है। एक ये रेखा चल रही है, ये महत्वाकांक्षा की रेखा है कि महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, और सक्सेस भी ऐसे लोगों को मिलती ज़रूर है कि इनका गुरु सेटिस्फाइड हो जाए ऐसी स्थिति में। निम्न मंगल का ये डार्क भाग बताता है कि आयु के 25 वर्ष आपके काफ़ी संघर्ष भरे जरूर रहे होंगे। वहीं निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो अपनों से सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिल पाता है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्पेस भी बढ़िया है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में कमी और असंतुष्टि का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन सुख सुविधाएं होती ज़रूर है। और आने वाले दिनों में आपके साथ आप ऐसा महसूस करेंगी कि आपके साथ सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा हैं। रिश्ते नाते, फ्रेंड या सामाजिक दायरे के लोग या कोई नज़दीकी हितैषी, ये आपके साथ में हमेशा आपका सुख दुख में साथ जरूर देंगे। तो इस पर्वत के गुणों को अच्छा करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय मैं बता सकता हूँ आपको कि रोज़ाना नहा धोकर आप इस पार्ट पर अंगूठे से शहद लगाते हैं। अगर शहद लगा के उसको धो लेते हैं तो आपका शुक्र भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। केतु में जो बात है उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हैं आप, या आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के रूप में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिला है, ये बात दिखाई पड़ती है। चंद्र को स्पेस ठीक ठाक सी स्पेस है, लेकिन ये ब्रांच मैं कह सकता हूँ कि कोई नज़दीकी संबंध जो दूर होकर भी आपको फ़ायदा पहुँचाए, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है कि नज़दीकी संबंधों के प्रयास से दूरी से कोई फ़ायदा, ऐसा आपके चंद्र पर्वत को देख के मैं कह सकता हूँ। वहीं बाहरी मंगल आपका साफ सुथरा है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, कोर्ट कचहरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ये सारी बातें आपका बाहरी मंगल बता रहा है। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा का कलर डार्क, जो आयु के करीब करीब 30 वर्ष मान सकते हैं, 30 से 32 वर्ष आयु के बाद से आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ मानसिक सोच को लेकर परिवर्तन, जिसका असर आपके हृदय पर भावनात्मक रूप से ज़्यादा पड़ा,
कुछ घटनाओं को लेकर, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर काफ़ी हल्की होकर चल रही है और ये लाइन यहाँ पे डार्क होके चल रही है। तो इसका असर जीवन पर ज़रूर होता है कि व्यक्ति के दिल पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है कुछ घटनाओं को लेकर, कि व्यक्ति भावनाओं को लेकर बहुत परिवर्तन महसूस करता है। वहीं इस तरह से गिरती हुई हृदय रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। ये बहुत बार मंगल दोष भी पैदा करती है। मांगलिक होते हैं ऐसे लोग, कुंडली वगैरह है तो आप चेक करा सकती हैं। मंगल दोष होने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है मुझको। और ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सा इनको ज़्यादा आता है। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी काफ़ी है, तो एक ही काम को लंबे समय तक करते हैं ऐसे लोग। याददाश्त तेज होती है, कल्पना शक्ति अच्छी होती है, मुसीबतों से बहुत अधिक घबराते ऐसे लोग जल्दी नहीं हैं। जीवन रेखा भी आपकी मध्यम है, तो आयु भी कह सकते हैं कि मध्यम है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या मुझे नहीं लगती है, लेकिन 55 प्लस की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या जो आपको कई वर्ष तक परेशान कर सकती है, ऐसे संकेत भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, ये जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। जब भी धन त्रिकोण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास में 40 प्लस की आयु में इतना रुपया पैसा जरूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके साथ भी ये बातें मुझको दिखाई पड़ रही हैं। संतान सुख वगैरह अच्छा होता है ऐसे लोगों के जीवन में। संतान सुख को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं दिख पड़ती, सिवाय इसके कि शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो संतान सुख को लेकर। वहीं एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी है, जो उम्र आपकी चल रही है, ये उम्र को कवर करती है संजीवनी रेखा। और जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है लाइफ टाइम एक अनचाही सकारात्मक शक्ति से। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर है कि कैसा भी मुसीबत वाला समय रहे, वह ज़रूर ही निकल जाता होगा। आपकी अगर भाग्य रेखा देखा जाए तो केतु से शुरू भाग्य रेखा है आपकी, कि घर परिवार से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर मिलता है ऐसे लोगों को। घर परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं ऐसे लोग। सीधी आपकी भाग्य रेखा है शनि पर्वत तक जाती हुई। तो आने वाले दिनों में भी धन को लेकर संघर्ष जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन धन रहेगा ज़रूर। और इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस भी दिखाई पड़ते हैं आने वाले दिनों में। ऐसी संभावना है कि आय के माध्यम आपके एक से ज़्यादा हो जाए। इसको बहुत बार इस तरह से भी देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के बच्चे भी इनकम करने लगते हैं, या पति की इनकम होती है। कुल मिला के परिवार में एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेस के रूप में इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है, जो आपके साथ भी दिखाई पड़ रहा है। आपका सूर्य देख के मैं कह सकता हूँ, सूर्य पर्वत की जो आपका क्वेश्चन था उसका तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन जब इस तरह का सूर्य होता है तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट जैसी स्थितियों से भी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य के उपाय कर सकती हैं। सूर्यदेव को जल अर्पण करने के साथ ही इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग, तांबे का छल्ला आप ज़रूर पहने, और इस फिंगर पर एक चांदी का छल्ला पहने। तो ये आपके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर लाएंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। सबसे पहली समानता तो मुझे ये दिखी कि आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है। उस हाथ में भी था और इस हाथ में भी है। तो एम का चिन्ह जब होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, और इनसे जुड़कर दूसरे लोग जिनके संपर्क में आते हैं वो लोग भी भाग्यशाली माने जाते हैं। आपका लेफ्ट हैंड देख के मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ होती तो आपका जीवन बहुत अधिक अच्छा नहीं होता। आप चिड़चिड़े स्वभाव की हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर गैप है।
हो सकता था कि आपके हाथ में रुपया पैसा भी न टिकता और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते अगर आप साधारण हाउसवाइफ होती ऐसी स्थिति में। तो अच्छा है आप वर्किंग वूमेन हैं, इसके हमेशा ही आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही आपका आने वाला जीवन भी साधारण हाउसवाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। आने वाले दिनों में भी अगर आप जॉब ही करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब नहीं करेंगे आने वाले दिनों में तो आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा होंगी, जो तन से, मन से और धन से संबंधित भी हो सकती हैं। केतु इस हाथ में भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा केतु से ही है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद के रूप में भले ही बहुत अधिक कुछ ना मिला हो, लेकिन एक लगाव जुड़ाव आप अपने घर परिवार से ज़रूर महसूस करती हैं। इस हाथ में भी आपकी छोटी फिंगर, बुध फिंगर की लंबाई कम है और काफ़ी गहराई में है। तो जो बात कही मैंने कि प्रेम संबंधों में असफलता हमेशा ऐसे लोगों को मिलती है। भावनात्मक रूप से आहत ऐसे लोगों को ज़रूर होना पड़ता है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम निश्चित रूप से ज़रूर जीवन में मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।